गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रीपोजिशन की सीरीज़ चल रही है फॉर आर्यस एग्ज़ाम, और अभी तक हमने कुछ जो प्रीपोजिशन पढ़ी है उनका देख लेते हैं कौन कौन सी पढ़ी है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं बिटवीन, अमंग, अमिड, अमंगस्ट, इन, ऑन, बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, फ्रॉम, टू, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, ऑन, अलोंग, अलोंग विथ। इतनी हम प्रीपोजिशन पार्ट 3, 4 में पढ़ चुके हैं और आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कितनी प्रीपोजिशन है वो याद है विथ एग्जांपल। और अब हम चलते हैं अपने आज के वीडियो में जहाँ पे हम आगे की प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट जो प्रीपोजिशन वो है ऑफ। ऑफ किस काम आता है? तो सडन और एक्सीडेंटल सेपरेशन। जब कोई चीज़ नेचुरली अलग नहीं होती है बल्कि एक्सीडेंटली अलग होती है। और जैसे कि हम देखते हैं, देखिए ये वाला, ही फेल ऑफ हीज़ बाइक यस्टरडे। वो कल अपनी बाइक से गिर गया। अब से गिर गया तो ये एक्सीडेंटल है, मतलब नेचुरल नहीं है, तो ये इसके लिए ऐसे यूज़ होगा। उसके बाद में है फ्रॉम। फ्रॉम नेचुरल और एक्सपेक्टेड सेपरेशन के लिए, यानी जो नेचुरल हो और हमने एक्सपेक्ट कर रखी हो कि ऐसा तो होगा ही। तो द लीव्स आर फेलिंग फ्रॉम दैट ट्रीज, यानी पत्तियाँ पेड़ों से गिर रही है, तो ये तो नेचुरल है, तो इसके लिए हमने फ्रॉम यूज़ करा। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब उसके बाद में देखिए, रीना जम्प्ड ऑफ द ग्राउंड व्हेन शी सा ए स्नैक। ठीक है, हर रीना कूदने लगी जब उसने अपने पास में सांप को देखा। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ठीक है, बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा? आप ये कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद में है द परफॉर्मर जम्प्ड फ्रॉम द बिल्डिंग बिफोर इन। अच्छा, पहले मैं इसका बता देती हूँ कि रीना जम्प्ड ऑफ द ग्राउंड, रीना ग्राउंड पर उछलने लग गई। ठीक है, जब उसने स्नैक को देखा तो वो ग्राउंड पे उछलने लग गई, क्योंकि ये तो एक्सीडेंटल है कि वो सांप देखेगी तो ये उछलने लगेगी, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए और ये वाला आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द परफॉर्मर जम्प्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, जो परफॉर्मर है वो बिल्डिंग से कूद गया। बिफोर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो इसमें क्या आएगा? बिफोर आएगा या इन फ्रंट आएगा, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्चुअली ये दो एग्जाम्पल ना हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर सके हैं, तो ये आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट है कि कितना आपको याद है। ठीक है, तो बताना है। उसके बाद में है स्विच ऑफ और ऑफ द फैन। इनमें से क्या आएगा? स्विच ऑफ आएगा या ऑफ आएगा, ये भी। कीप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इन दोनों का भी आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद में है फोर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपका टेस्ट के लिए आपको बताने हैं कि इनमें कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में है फोर। फोर किस किस काम आता है देख लेते हैं। एक तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ रीज़न के लिए और एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जैसे कि पहला देखते हैं, आई कुड नॉट रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर द अर्जेंट वर्क। मैं ना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न हो गया कि नहीं कर सका क्योंकि कारण था। आई ब्रॉट दिस कार फॉर 25 लाख रुपीज़। मैंने ये कार 25 लाख रुपए में खरीदी, के बदले में खरीदी, मतलब 25 लाख रुपए दिए और उसके बदले में खरीदी, तो ये एक्सचेंज वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक आपका फोर देखा हमने, इजी है। उसके बाद में है राउंड और अराउंड, ये कैसे यूज़ होते हैं? तो राउंड टर्न ऑफ पार्टिसिपेट, जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तब, या फिर राउंड एक एडजेक्टिव के रूप में, जैसे कि आई वर्क राउंड द क्लॉक। ठीक है, ठीक है, अब आई वर्क राउंड द क्लॉक, मैं घड़ी, मतलब मैं समय के साथ साथ काम करता हूँ। उसके बाद में है अराउंड। अराउंड यानी अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी हो अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए राउंड यूज़ करेंगे। आई विल टेक अराउंड 20 क्लासेस, मैं लगभग 20 क्लासेस लूँगा। सीरियस एस्पेरेंट फॉर आर्यस आर अराउंड 3000, मतलब जो सीरियस एस्पेरेंट है वो सिर्फ 3000 की लगभग हैं। ठीक है, उसके लिए राउंड यूज़ करेंगे। अब उसके बाद में क्या है, बाय द एज ऑफ, जब भी किसी चीज़ के किनारे कुछ होता है तब भी यूज़ करते हैं। जैसे हुसैन बोल्ट रन्स अराउंड द पार्क 3 टाइम्स, उन्होंने पार्क के चक्कर लगाए 3 टाइम्स। ठीक है, तो पार्क के अराउंड जो मतलब सट के दौड़े होंगे,
बाद में है हेयर एंड देयर द कपल आर सिटिंग अराउंड द पार्क, मतलब जो कपल्स है वो पार्क में यहाँ वहाँ बैठे हैं, ठीक है, कहीं भी, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है उनकी, तो ऐसे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों ओर, ठीक है, तो उसके लिए राउंड यूज़ रहेगा, कभी भी यहाँ पे अराउंड यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली के लिए यूज़ होता है, हमने देखा ऊपर, और अप्रॉक्सीमेट ये वाला सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे राउंड आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं जिनमें इतना मतलब माइनर सा कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद में है द अर्थ, ये तो हो गया। एट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे एट टाइम से पहले, टाइम बताने के लिए, एट नाइट, एट मून, सनराइज़, डिनर टाइम, इन सब के आगे। ऑन मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम के आगे, और ऑन यूज़ करते हैं जैसे ट्यूसडे, 4th of the जुलाई, माई बर्थडे, अगस्त 10th, और इन यूज़ करते हैं जनवरी, द नाइट, 2009, मतलब ऐसे कोई भी मतलब ईयर बताने के लिए। तो ये बहुत माइनर सा है कि हम कोई एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं एट का, और अगर कोई पर्टिकुलर डे बताते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं ऑन का, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन अगस्त 10th, ऐसे कोई भी पर्टिकुलर डेट बताने के लिए। और इसके अलावा हम कोई ईयर या पर्टिकुलर मंथ बताते हैं तो उसके लिए इन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, कटरीना विल कॉल मी ऑन मंडे, कटरीना मुझे मंडे को कॉल करेगी, ठीक है, ऑन मंडे आया क्योंकि कोई वीक डे का नाम बताया गया है। आई वर्क इन चेन्नई इन 2018, मैं 2018 में चेन्नई में मतलब काम करता था, तो ये पर्टिकुलर ईयर बता रहे हैं, और ईयर देखिए इनमें है, ठीक है। उसके बाद में आई विल मीट अनन्या टुमारो, अब टुमारो के आगे कोई प्रीपोजिशन आएगी क्या, नहीं आएगी, टुमारो के आगे प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है मोदी जी कम टू राजस्थान रिसेंटली, ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी इस प्रकार के सेंटेंस में। यू सबमिटेड योर पेपर इन द लास्ट वीक, मतलब ये पास्ट की बात कर रही है, जहाँ पे ये देखिए पास्ट की बातें की गई है, वहाँ पे कोई भी ना प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे हम। उसके बाद में राहुल वर्कड अप एट अर्ली, उसने ना, राहुल ने काम किया, फिर से पास्ट की बात है, नहीं हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। और ये एक एग्जेक्टिव है, अर्ली एक एग्जेक्टिव है, किसी भी एग्जेक्टिव के आगे भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पहले ही हम ना एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो ये नाउन और प्रोनाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, उसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। जैसे कि इसमें ये कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है ना, तो यहाँ पे भी नहीं आया था, ये भी नाउन और प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आया। उसके बाद में आई डू योगा एवरी डे, ये देखिए ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, मैं एवरी डे योगा करता हूँ, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। होप सो ये वाला थोड़ा थोड़ा टफ सा है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में है विथ यानी कोई किसी के साथ कंपनी के रूप में, और टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे डोंट वरी यू आर विथ मी, ठीक है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो, ठीक है, तो इस तरह से। आई राइट विथ पेंसिल, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, ठीक है। शी किल्ड हिम विथ ए स्टिक, उसने एक, मतलब ये हो गया ना कंपनी के लिए फर्स्ट वाला सेंटेंस, जैसे कि यू आर विथ मी, ये कंपनी हो गया, टूल इंस्ट्रूमेंट तो ये वाला हो गया, पेंसिल हो गया, स्टिक हो गया, ये पेंसिल, ये मतलब टूल हो गया। उसके बाद में देखिए ये कुछ ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये मतलब एग्जाम में काफ़ी बार है, मतलब ये मोस्टली पूछ ली जाती है, तो ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि स्वेयर के साथ हमेशा इन आएगा, ऐसे ही वॉज सॉन इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ, आप मतलब उसने ना ये वाली शपथ ली एज ए प्रेजिडेंट ऑफ कोई भी पार्टी। उसके बाद में पोर के साथ हमेशा इनटू आएगा, फ़ॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ही इज़ फॉन्ट ऑफ कॉफ़ी, वह कॉफ़ी का शौकीन है, फ़ॉन्ट इन शौकीन होता है। रूल के साथ हमेशा ओवर आएगा, जैसे कि द अशोका रूल्ड ओवर, ठीक है, द वास्ट एम्पायर। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आई एन जी आएगी। ये वाले आप ऐसे समझ सकते हैं टाइप ऑफ रूल्स है जो याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे से हो सकता है कि एडिक्टेड के आगे आपको ऑफ लगा दे या फ्रॉम लगा दे, रूल के आगे आपको ऑफ या फ्रॉम लगा के दे दे, तो वहाँ पे आप तुरंत उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये वाले याद हो तो। उसके बाद में एडजेसेंट्स के साथ हमेशा टू आएगा, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, नियर टू माई हाउस, माई होम इज़ एडजेसेंट टू रिद्धि सिद्धि, तो टू एडजेसेंट के साथ हमेशा टू आएगा।
सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा। शी ऑफन सफ़र्स फ्रॉम वेरी सीवियर हेडेक, ठीक है, तो सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा। असेम्ड के साथ ऑफ आएगा। ही वॉज असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर। एस्पायर के साथ हमेशा टू आएगा। वी एस्पायर टू बिकम द SDM ऑफिसर। मैरी के साथ हमेशा टू आएगा। रवि इज़ मैरिड टू रवीना। अकाउंटेबल के साथ टू आएगा। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर दिस रीज़न या फॉर दिस एक्शन, तो अकाउंटेबल के साथ टू और किस रीज़न के लिए उसके लिए 4 आएगा। अवर्स के साथ हमेशा टू आएगा। ही इज़ अवर्स टू माई एडवाइस, वह मेरी एडवाइस के प्रति मतलब दिलचस्प है या उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। कंप्राइजेस के साथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। जैसे कि द कमिटी कंप्राइजेस, इसके साथ कुछ नहीं आया देखिए, लेकिन अगर हमने कंसिस्ट लिख दिया ना तो उसके साथ हमें ऑफ लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आगे की कुछ और प्रीपोजिशन देखी। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो बची हुई प्रीपोजिशन उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।